सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। तो चलिए फाइनली आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को हम लोग फाइनली प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड के पाट क्षेत्र की वर्तमान ऊंचाई कितनी है। तो झारखंड के अंतर्गत जो पाट क्षेत्र वाला इलाका आप लोग का आ जाता है, गुमला, लोहरदगा, ये सब वाला इलाका, तो इसमें पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है। तो पाट क्षेत्र की यहाँ पे औसत ऊंचाई बात करते हैं वह है 900 से 1100 मीटर। कितना? 900 से 1100 मीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड की इनमें से कौन सी नदी उत्तरवर्ती नहीं है, यानी कि उत्तर के दिशा में प्रवाहित नहीं होती है। उत्तर ये हमारा हो गया, तो इधर के दिशा में कौन सी नदी है जिसका प्रवाहित उत्तर की ओर नहीं देखने को मिलता है। पुनपुन नदी, चानन नदी, ब्राकर नदी या फिर फल्गु नदी। तो वह कौन सी नदी है? वह नदी है ब्राकर नदी। अगला प्रश्न है, दस्सम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। दस्सम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। राढ़ू नदी, बनाई नदी, घुरकी नदी या फिर कांची नदी। तो ये दस्सम जलप्रपात है जो कि हमारा कद कांची नदी पर बना हुआ है। दस्सम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? कांची नदी पर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड राज्य पाकुड़ जिले में अवस्थित है। कौन सा जिला में? पाकुड़ जिला में। तातापानी, तपात पानी, ततलोई या फिर बारामसिया। तो बारामसिया जो जल गर्म कुंड है ये हमारा पाकुड़ जिला में अवस्थित है। कौन सा? बारामसिया। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है। चलिए हम लोग देखते हैं, नदी और सहायक नदी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं पुनपुन। तो पुनपुन की सहायक नदी का नाम क्या है? पुनपुन की सहायक नदी का नाम है मोरहर। क्या हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे? ए का तीसरा। तो ए का तीसरा देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है और वह भी हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में। चलिए सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पुनपुन की सहायक नदी है मोरहर। उसके अलावा बात करते हैं, दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है कारो। अजय नदी की सहायक नदी बात करते हैं तो अजय की सहायक नदी है पत्थरों और ब्राह्मणी की सहायक नदी है एरो। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, निम्न में से संगत युग्म को चुनिए। कौन सा यहाँ पे संगत युग्म है उसका चयन करना है हम लोगों को। तो संगत युग्म यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो वह है धारागिरी जो कि पूर्वी सिंहभूम, ये हमारा संगत युग्म। इस प्रश्न की यदि हम लोग बात करते हैं संगत युग्म, तो यहाँ पे 2 संगत युग्म दे दिए गए हैं, एक धारागिरी जो कि पूर्वी सिंहभूम में और निंदी जलप्रपात जो कि ये हमारा लोहरदगा जिले में अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि अगला प्रश्न है, मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन सा झारखंड का गवर्नर था। तो उस समय जो झारखंड के गवर्नर थे वो थे इब्राहिम खां। कौन? इब्राहिम खां। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था। एनी शाह, रघुनाथ शाह, दुर्जन शाह या फिर मधुकर शाह। तो वो कौन थे? दुर्जन शाह। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि अगला प्रश्न हमारा है, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो झारखंड शब्द का जो प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है ये हमारा 13वीं सदी के ताम्रपत्र से प्राप्त हुआ। कहाँ से? 13वीं सदी के ताम्रपत्र से प्राप्त हुआ है। परहिया जनजाति में किस पूजा का सर्वाधिक महत्व होता है। किस जनजाति में? परहिया जनजाति में किस पूजा का सर्वाधिक महत्व होता है। टूसू पर्व, सेंद्रा पूजा, सरूल पूजा या फिर मुआ पूजा। तो मुआ पूजा का सर्वाधिक इसमें महत्व दिया जाता है परहिया जनजाति में। अगला प्रश्न है, सबर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। सूर्य, दुर्गा, धरती देवी या फिर काली। तो सबर जनजाति के जो प्रमुख देवता है वह है काली। कौन? काली। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, हो जनजाति में किस लोकगीत को बसंत का गीत कहा जाता है। हो जनजाति में किस लोकगीत को बसंत का गीत कहा जाता है। हैरो, बा, जतरा या फिर धुरिया। तो बा लोकगीत को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा उरांव जनजाति में प्रचलित है। कौन सी भाषा उरांव जनजाति में प्रचलित है। मालतो, खोटा, नागपुरी या फिर कुड़ुक। तो उरांव जनजाति की जो भाषा है वह है कुड़ुक भाषा और मालतो किसकी भाषा है। तो माल पहाड़िया की मालतो भाषा है।
और मालतो भाषा और कुडुख भाषा ये दोनों द्रविड़ समूह से संबंधित रखने वाले भाषाएं हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। महाश्वेता देवी को ऐतिहासिक कथा आरण्य अधिकार किस पर आधारित है? तो महाश्वेता देवी के द्वारा जो ऐतिहासिक कथा उपन्यास लिखी गई है आरण्य अधिकार, ये किस क्रांतिकारी से संबंधित रखता है या किस विद्रोह से संबंधित रखता है? मुंडा विद्रोह, झारखंड की संस्कृति, जनजातियों के अधिकार या फिर असुर विद्रोह से? तो ये जो संबंधित रखता है वह रखता है संबंधित मुंडा विद्रोह से। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास घेरे के बाहर की रचना झारखंड के किस उपन्यासकार के द्वारा की गई है? कमल, द्वारका प्रसाद, गोपाल दास मुंजल, योगेंद्र नाथ सिन्हा। तो घेरे के बाहर इस प्रसिद्ध उपन्यासकार के जो उपन्यासकार ये रचित की गई है द्वारिका प्रसाद जी के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जगन्नाथ का किला, क्या प्रश्न है? जगन्नाथ का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है? रांची, गुमला, बोकारो या फिर पश्चिमी सिंहभूम? तो जगन्नाथ का किला ये अवस्थित कहाँ पे हम लोगों का? तो जगन्नाथ का किला यदि हम लोग यहाँ पे जिक्र करते हैं जगन्नाथ का किला का, तो ये अवस्थित है पश्चिमी सिंहभूम जिला में। कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम जिला में। नेक्स्ट प्रश्न है। झारखंड के निम्न में से किस क्षेत्र में यूरेनियम नामक खनिज पाया जाता है? बागजत, धाल भूमगढ़, जादूगोड़ा या फिर उपयुक्त सभी? तो यूरेनियम खनिज की बात की गई है। यूरेनियम खनिज जो कि प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है जादूगोड़ा वाला इलाका में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में थोरियम का भंडार पाया जाता है? झारखंड के किस जिले में थोरियम का भंडार पाया जाता है? सो ऑप्शन इस प्रकार है। गढ़वा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम या फिर हजारीबाग? तो थोरियम का भंडार बात करते हैं तो ये झारखंड के हमारे धनबाद जिला के इलाके में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित निम्न परियोजनाओं में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिकनी कोयला परियोजना, सिकनी लातेहार, बिल्कुल सही बात है। कायनाइट परियोजना, बहरागोड़ा, पूर्वी सिंहभूम, ये भी बिल्कुल सही बात है। ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग, टुप्पूदाना, रांची, ये भी सही बात है। विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना, पांकी, पलामू, तो ये हमारा है जो कि वो सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि अगला प्रश्न हमारा है। निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करें। सत्य कथन का चुनाव करना है। पहला कथन देखते हैं। रांची के मुरी में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना 1928 ईस्वी में की गई है, तो ये गलत कथन है। भारत में एल्युमिनियम अयस्क का 16% भाग झारखंड से प्राप्त होता है, तो ये बिल्कुल सही कथन है, यानी कि केवल बी कथन जो हमारा है वो सही कथन है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि अगला प्रश्न है। मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया के लेखक कौन है? एस.सी. राय, हॉफमैन, एस.जे.डी. स्मिथ या फिर पी.के. मिश्रा? तो मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया के लेखक है वो हैं पी.के. मिश्रा। अगला प्रश्न है। इनमें से किस आंदोलन को मुल्की मिल्की का आंदोलन भी कहा जाता है? बिरसा आंदोलन, सफावड़ आंदोलन, खरवार आंदोलन, सरदारी आंदोलन? तो मुल्की मिल्की का आंदोलन के नाम से भी जानते हैं हम लोग को। सरदारी आंदोलन को मुल्की मिल्की आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हम लोग चलिए देखते हैं। संथाल विद्रोह के पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे सेनापति नियुक्त किया गया? सिद्धू को, कान्हू को, चांद को या फिर भैरव को? तो किसे नियुक्त किया गया? भैरव को। अगला प्रश्न देखते हैं। अबुआ राज एटेजना महारानी राज टुड्डू का ऐलान इनमें से किस आंदोलन के दौरान किया गया था? बिरसा आंदोलन, खरवार आंदोलन, हो आंदोलन या फिर सफाहवड़ आंदोलन? तो बिरसा आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है। भूमिज विद्रोह कब संचालित किया गया? भूमिज विद्रोह की यदि हम लोग बात करते हैं तो भूमिज विद्रोह ये परिघटना है आप लोग का 1832-33 ईस्वी की। भूमिज विद्रोह 1832-33 ईस्वी की। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत किस कक्षा की विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है? 5 से 10, 5 से 12, 10 से 12 या फिर 1 से 12? तो मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना ये 1 से 12 क्लास के विद्यार्थियों को ये प्रदान की जा रही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। गांधी जी ने
गांधी जी ने टाना भगतों से पहली बार कब मुलाकात की, जिसके बाद से टाना भगत गांधी जी के प्रिय शिष्य बन गए? 1917 में, 1918 में, 1920 में या फिर 1925 में? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1920 से। समर अभियान किससे संबंधित है? शिक्षा से, औद्योगिक विकास से, शहरी विकास से या फिर कुपोषण से? तो समर अभियान ये संबंधित रखता है कुपोषण से। यहाँ से हमारे साइंस के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। पहला प्रश्न है, पायरोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? हवा का दबाव, आर्द्रता, घनत्व या फिर उच्च तापमान? तो जो पायरोमीटर है, इस पायरोमीटर से हम लोग किसका मापमान करते हैं? तो पायरोमीटर से उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर को मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता का आप लोग नापे सुने होंगे। तो हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व नापा जाता है और हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन नहीं है, सत्य कथन नहीं है? दूरी एक सदिश राशि है, गलत बात है। दूरी एक अदिश राशि है और जो विस्थापन होता है ये विस्थापन सदिश राशि होता है। अगला कथन देखते हैं, दूरी सदैव धनात्मक होती है, तो बिल्कुल सही बात है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, ये तीनों हो सकता है विस्थापन। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक का कथन है जो कि वो सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बेमेल युग्म का चयन करें। जो गलत युग्म है उसका चयन करना है। तो वायु माध्यम में ध्वनि का जो चाल होता है 332 किलोमीटर पर सेकंड होता है, बिल्कुल सही। भाप 100 डिग्री सेल्सियस में 405 मीटर पर सेकंड, ये भी बिल्कुल सही। अल्कोहल में 1213 मीटर पर सेकंड, ये भी बिल्कुल सही। बट कार्बन डाइऑक्साइड में ये वाला कथन हम लोग का गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई वस्तु 4 डिग्री सेल्सियस पर जल में तैरता है तो यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तब क्या होगा? कोई वस्तु 4 डिग्री सेल्सियस पर जल में तैरता है तो यदि तापमान टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तब उस वस्तु के साथ में क्या परिघटना घटेगी? वस्तु डूब जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु के अधिकांश भाग डूबेंगे, वस्तु स्वतंत्र रूप से तैरेगी। तो जब 100 डिग्री 4 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो इसमें यदि हम लोग बात करते हैं, पहले के प्रैक्टिस सेट में ये घनत्व से रिलेटेड आप लोग को ग्राफ बताया गया था कि जो घनत्व का ग्राफ हम लोग को चलता है इस प्रकार चलता है। जब 4 डिग्री सेल्सियस होता है उस समय जो घनत्व होता है वो पूरा अपना पीक चोटी पर होता है, उच्चतम स्थान पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे 4 डिग्री सेल्सियस से ये बढ़ता चला जाएगा तो पानी का घनत्व है जो कि घटता चला जाएगा और पानी का घनत्व घटने के कारण उस वस्तु के साथ क्या परिघटना घटेगी? तो 4 डिग्री सेल्सियस से जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा जल का तापमान, तो जो वस्तु तैर रही होती है 4 डिग्री सेल्सियस में, क्यों तैरती है? उस समय जो जल का घनत्व होता है वो काफ़ी डेंसिटी वाला पूरा घनत्व होता है इसे, जिस कारण से वस्तु को वो तैरने में मदद करती है। बट 100 डिग्री सेल्सियस आता है तो वही घनत्व है जो कि वह डेंसिटी कम हो जाता है, जिस कारण से वस्तु डूब जाएगी। वस्तु के साथ क्या परिघटना होगी? वस्तु डूब जाएगी। और घनत्व का ये पारा ग्राफ आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये आयतन का ग्राफ होता है, यहाँ पे हो जाता है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री हो गया, ये 4 डिग्री, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस में आयतन सबसे कम होता है पानी का, और जैसे जैसे 0 से 4 की तरफ बढ़ेंगे तो घटेगा, और 4 से जब 100 की तरफ करेंगे हम लोग तो आयतन में वृद्धि होगी। जस्ट इसका अपोजिट होगा घनत्व। 0 से 4 तक जाएंगे तो डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा, 4 में पूरा सर्वाधिक घनत्व होगा, और 4 के बाद 100 की तरफ बढ़ेंगे तो घनत्व धीरे धीरे घटेगा। अब अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से किसे प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत की खोज की? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का खोज किसके द्वारा किया गया? हाइजेंस के द्वारा, थॉमस यंग के द्वारा, मैक्सवेल के द्वारा या फिर मैक्स प्लैंक के द्वारा? तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? थॉमस यंग के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? किसी पदार्थ की अवस्था उसके आंतरिक बल पर निर्भर नहीं करती है। तो ये हमारा गलत कथन है।
उसके आंतरिक बल पर डिपेंड करता है, बट यहाँ बोला गया है नहीं डिपेंड करता है। द्रवों का आयतन अनिश्चित होता है। द्रव का जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। जो दूसरा कथन दिया गया है, क्या द्रवों का आयतन अनिश्चित होता है, तो ये भी गलत कथन है। द्रवों का आकार अनिश्चित होता है, आयतन होता है जो कि वो निश्चित, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किसमें होता है? रंग व औषधियाँ बनाने में, एसीटोन बनाने में, फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई व रंगाई में। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग बात करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही युग्म का चयन करें। सही युग्म यहाँ पे यदि हम लोग देख पा रहे होंगे तो सही युग्म जो कि ऑप्शन नंबर डी का है, पॉलीथीन, इसका मोनोमर होता है एथिलीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से बेमेल युग्म का चयन करें। बेमेल जो कि गलत युग्म है उसका चयन करना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन नोनिन, ये बिल्कुल सही बात है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन, ये भी सही बात है। अल्कोहल, एथेनॉल, ये भी सही बात है। बट एस्टर, फोलिक अम्ल, ये हमारा गलत हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से सबसे ज़्यादा मिठास है फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज में, मल्टोज में या फिर सुक्रोज में। तो जो सर्वाधिक मिठास देखने को मिलता है वो फ्रुक्टोज में होता है। टिक्स, टिक्स और घुन वास्तव में कौन है? तो टिक्स और घुन वास्तव में अर्चिंड है। क्या चीज़? अर्चिंड। एक दो प्रश्न आप लोग को इस थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल का आप लोग को देखने को मिलेगा, बट उससे आप लोग का चिंतित नहीं होना है। जो आप लोग के लिए मॉडरेट प्रश्न है और इजी प्रश्न है उन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ये आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो ये मान के चलना है कि सभी के लिए ये डिफ़िकल्ट ही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है? पेप्सिन, यूरिया, लैक्टोज या फिर जाइमस। तो वो परिवर्तित करता है पेप्सिन। उपरोक्त में से कौन सी अशुद्धि सरसों तेल में आमतौर पर मिलाई जाती है? तो सरसों तेल में आमतौर पर जो अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है पॉपी बीज, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। जो आप दुकान से परचेज करके सरसों का तेल खाते हैं उसमें भी मिलावट होता है अशुद्धि के रूप में। तो किसका मिलावट किया जाता है? पॉपी बीज का मिलावट उसमें किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रकाश संश्लेषण की परिघटना कहाँ संपन्न होती है? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, पैरोक्सिसोम में या फिर क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट मीन्स कहने का तात्पर्य है हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया क्या है? बैक्टीरिया के कारण, प्रदूषक तत्वों के कारण, वायरस के कारण या फिर आनुवांशिक प्रभाव के कारण। तो हीमोफीलिया है, ये जो रोग होता है ये आनुवांशिक प्रभाव के कारण होता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडा और ब्रेड का नियमित सेवन करे तो वह किस बीमारी से संक्रमित हो सकता है? जो पर्सन सिर्फ दूध, अंडा और ब्रेड का नियमित सेवन करता है उसके साथ जो बीमारी संक्रमित होती है स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स या फिर मरासमस, तो वो रोग हो जाता है, होने का खतरा होता है स्कर्वी रोग होने का, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मोनेरा जगत में सभी यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित होते हैं, तो ये असत्य कथन है। प्रोटिस्टा जीव विविध प्रकार के एक कोशिकीय जलीय होते हैं, तो ये बिल्कुल सही कथन है। केवल बी वाला जो कथन है वो हमारा सत्य कथन है। शरीर में विद्यमान अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ जमा होती हैं? पेट में, लीवर में, पैंक्रियाज में या फिर पीत में। तो लीवर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही युग्म चुनिए। इसमें से सही युग्म चुनना है। तो जो हम यहाँ पे तुर्क रूपी गाजर ये गलत उदाहरण है, शंकु रूपी मूली ये भी गलत है, कुंभी रूपी फूलगोभी ये भी गलत है। बट ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, न्यू मेटाफोर सुंदरी, तो ये हमारा यहाँ पे सही सुमेलित है। यहाँ से हमारा जनरल समान ज्ञान का प्रश्न प्रारंभ होता है। पहला प्रश्न है, म्यांमार देश की सीमा। जो म्यांमार देश की सीमा भारत की किस राज्य से नहीं मिलती है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या फिर त्रिपुरा।
नागालैंड से मिलता है, मणिपुर से भी मिलता है और मिजोरम से भी मिलता है। बट त्रिपुरा से बात करते हैं तो म्यांमार देश की सीमा त्रिपुरा से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली हिंदी की पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है? माधुरी कनिटकर, गीतांजलि श्री, प्रजांकिता, भाग्यश्री पाटिल। तो वो महिला बनी है गीतांजलि श्री। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सहाय एक योजना है, सहाय एक योजना है जिसके अंतर्गत उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों को पोषण उपलब्ध कराया जाएगा, किस राज्य से संबंधित रखता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर तेलंगाना। तो ये संबंधित रखता है झारखंड राज्य से। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष की यदि हम लोग बात करते हैं तो वो है जस्टिस AP शाही। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है? इनमें से कौन सी भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है? संस्कृत, कोंकणी या फिर मराठी या उपरोक्त सभी। तो वो जो भाषा है वो है उपरोक्त सभी। देवनागरी लिपि संस्कृत में, कोंकणी में और मराठी सभी में प्रयोग किया जाता है। निम्न सूचियों में असंगत युग्म को चयन करना है, जो असंगत है, गलत युग्म है वो चयन करना है। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बिल्कुल सही बात है। अरविंद अडिगा, सिलेक्शन डे, ये भी सही बात है। एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ यंग गर्ल्स, ये भी सही बात है। बट झुम्पा लाहिड़ी, अ न्यू वर्ल्ड, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? सत्य युग्म का चयन करना है। साइप्रस राजधानी विक्टोरिया, गलत कथन है। गिनी की राजधानी लिलांग्वे, ये भी गलत है। एंटीगुआ व बारमूडा की राजधानी बात करते हैं सेंट जोन्स, तो ये बिल्कुल सही बात है। वनातु का राजधानी वेटिकई, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी एंटीगुआ व बारमूडा, इसकी राजधानी सेंट जोन्स। क्यूबा की मुद्रा क्या है? क्रोन, डॉलर, पेसो या फिर गोल्ड। तो क्यूबा की मुद्रा बात करते हैं, क्यूबा की मुद्रा है पेसो। क्या चीज़ है मुद्रा? पेसो। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, लिब्रा शब्द किस खेल से संबंधित रखता है? फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, शतरंज। तो ये लिब्रा शब्द है, ये संबंधित रखता है वॉलीबॉल खेल से। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 1998 में, 2003 में, 2007 में, 2009 में। तो ब्रिक्स संगठन है, इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में हुई। मिलान करें सूची 1 को सूची 2 से, यहाँ पे हम लोग को मिलान करना है। तो सबसे पहला चिटगांव आर्मी हमला, चिटगांव आर्मी हमला ये सूर्य सेन से संबंधित रखता है। उसके बाद हम लोग ऑप्शन बी काकोरी षड्यंत्र, तो काकोरी षड्यंत्र बात करते हैं, ये राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित रखता है। गद्दार पार्टी जो कि ऑप्शन नंबर डी लाला हरदयाल से संबंधित रखता है। और कानपुर षड्यंत्र ये आप संबंधित रखता है SA डांगे से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य यहाँ पे पूछा गया है, तो कौन सा कथन सत्य है? मंदसौर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से स्थापित करवाई थी, तो ये गलत कथन है। हाथी गुफा अभिलेख एक तिथि रहित अभिलेख है, बिल्कुल सही कथन है। तो केवल बी का जो कथन है वो हमारा सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन कारणों से रोलेट एक्ट पास किया गया था? रोलेट एक्ट पास करने का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि सुधार हेतु तो नहीं, व्यापार संतुलन हेतु तो नहीं, प्रथम विश्व युद्ध के अपराधियों पर मुकदमा हेतु तो नहीं, राष्ट्रीय क्रांतिकारी घटनाओं का दमन तो यहाँ बिल्कुल सही, रोलेट एक्ट इसी कारण से ये पास किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं मोहिनी अट्टम कल्याणी अम्मा, तो पहला ही जो ऑप्शन है हमारा ये सुमेलित यहाँ पे देखने को मिलता है।